हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है 3 प्रोसेस है फॉर्म अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एज सोन ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस ना। जिसमें आपका क्या बोल रखा है कि प्रोसेस जो आपका 1 से लेकर के 2 तक का है ना बच्चों, ये प्रोसेस आपका बोल रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर आपका मेंशन्ड है 300 केल्विन के बराबर ना। फिर बोल रखा है कि प्रोसेस 2 से 3 वाला जो हो रहा है, ये 2 से अपन 3 पे जब जा रहा है तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, जिसको अपन आइसोकोरिक प्रोसेस कह रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस पे बोल रखा है कि 40 जूल जो हीट है आपका उस सिस्टम को छोड़ के जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो साइन लेंगे ना, जब हम लोग वो नेगेटिव में लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिर बोल रखा है 3 से 1 वाला जो प्रोसेस है, जब 3 से 1 पे जब जा रहा है तो वो जब प्रोसेस आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, जहाँ पे हमें ये पता है कि जो हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वो आपका 0 होता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर जो दे रखा है आपका T3, जो यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट पे जो टेम्परेचर मेंशन्ड है आपका बोल रखा है कि कितना है 275 केल्विन के बराबर है। तो आपसे बोल रखा है कि वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 to 1, मतलब 3 से 1 पे जाएंगे तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों ने हीट चैप्टर में एक आपका उसी के अंदर एक सब टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है एफएलटीडी के बारे में। एफएलटीडी मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन में अपन बेसिकली इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ना। अब सबसे पहले अगर अपन ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये पता है कि जो हीट एक्सचेंज होता है जिसको अपन डेल्टा क्यू बोलते हैं, ये बराबर होता है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, अब डेल्टा यू का वैल्यू जो होता है ना बच्चों, सिंस बोल रखा है ये साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो स्टार्ट भी 1 पे हुआ, खत्म भी 1 पे हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब का सेम है। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है बच्चों, स्टेट जो होता है आपका वो स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो सिंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट साइक्लिक प्रोसेस का सेम होता है तो जो चेंज होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा यू का वैल्यू 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो वी कैन से कि जो हीट एक्सचेंज है इट शुड बी द वर्क डन ना। अब मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि जो हमारा जो ये जो अपना डेल्टा यू है ये हमारा 0 है, और जो हीट एक्सचेंज है वर्क डन के बराबर आ रहा है ना। अब अगर मैं ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है, अब अगर अपन और आगे प्रोसीड करें तो हमें अभी फिलहाल के लिए ये तो मालूम चल गया कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो वैल्यू है इसका क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है ना। तो इसको और एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसको और अपन एक्सपैंड करके लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 से 2 का प्लस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2 से 3 का प्लस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3 से 1 का, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि नेट जो आपका चेंज इंटरनल एनर्जी है उसका वैल्यू कितना है आपका 0 आया। अच्छा, 1 से 2 वाले प्रोसेस को देखो तो इसमें बोल रखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमें ये पता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है ना कि जो डेल्टा यू होता है आपका वो क्या होता है F/2 इंटू का एन आर डेल्टा टी होता है। तो जब डेल्टा टी का वैल्यू 0 है तो डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अगर अपन बात करें 2 से 3 का, तो ध्यान दो मैं डेल्टा यू को और कैसे लिख सकता हूँ। बच्चों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या बात किया कि हीट एक्सचेंज होता है आपका वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय गैस होता है। तो यहाँ से मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, हीट का एक्सचेंज माइनस का वर्क डन लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला तो 0 हो गया, बट इस वाले में क्या कहूंगा, इसमें बोल दूंगा क्या हीट एक्सचेंज माइनस का वर्क डन, बट ये कौन से प्रोसेस का, सेकंड से थर्ड वाले का। फिर अगर मैं 3 से 1 वाले बात करूंगा तो मैं बोलूंगा हीट एक्सचेंज माइनस का वर्क डन, ये कौन सा प्रोसेस का, 3 से 1 वाले प्रोसेस का, एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड से थर्ड वाले प्रोसेस में जो हीट मेंशन्ड है क्वेश्चन में 40 जूल वो लीव कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू ना 2 से 3 में वो आपका दे रखा है 40, बट वो नेगेटिव में लूंगा क्योंकि आपका वो सिस्टम को छोड़ करके जा रहा है। गॉट इट। अब रही बात कि वर्क डन क्या होगा 2 से 3 वाले में, तो ध्यान से अगर आप देखो तो 2 से 3 वाला जो प्रोसेस है बच्चों इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट जब होता है
तो मतलब अपन कह सकते हैं जो चेंज इन वॉल्यूम है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब हमने ये पढ़ रखा है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में वर्क डन का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। प्लस बोलोगे, अब अगर आप 3 से 1 वाले में देखो तो 3 से 1 वाला प्रोसेस एडियाबेटिक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज होता ही नहीं सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा वर्क डन। और यही कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन आपका 3 से 1 वाला है, एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं बच्चों तो मैं बोलूंगा माइनस का 40, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 40 और ये जगह माइनस का वर्क डन ना, माइनस का वर्क डन। तो आप बोलोगे माइनस का वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, 3 से 1 तक का, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन 3 से 1 पे जो आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू माइनस का 40 जूल, एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।